हेलो स्टूडेंट्स, हम बहुत सिंपल से ग्रामर के एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक इतना सिंपल है कि आपकी फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इसकी डेफिनेशन बता सकता है, और अगर हम इसके टफ़ होने की बात करें तो इतना टिपिकल भी है कि बड़े बड़े जो टॉपर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें उलझ भी सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा सिंपल सा टॉपिक जो नाउन है उसके बारे में एक वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ। अभी हम दूसरा वीडियो है, इसमें पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पहले का नहीं देखा है वो एक बार फिर से समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउन, आपको मालूम है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जो भी नाम वाले शब्द हैं उन सभी को हम नाउन बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं संज्ञा। तो अब इसमें अगर हम बात करें द मेन टाइप ऑफ नाउन जो है, मेनली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर जो है हमारे काम भी आते हैं। तो वो है, फर्स्ट जो है हमारा प्रॉपर है और सेकंड हमारा कॉमन नाउन है। इन दोनों के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी थी, फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लें अगर। तो ये मैंने आपको समझाया था जो स्पेशल और पर्टिकुलर नेम है, अब नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल थिंग्स आर प्रॉपर नाउन। तो कोई भी अगर स्पेशल नेम होगा, कोई पर्टिकुलर नेम होगा, वो व्यक्ति भी हो सकता है और स्थान भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है। तो उसका अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम है तो उसके लिए जो है वो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि अब आपने वो जो पहले चीज़ें पढ़ी थी उससे कुछ अलग भी हम बात कर सकते हैं, कुछ और डिटेल में मैं आपको इसमें बता सकती हूँ। पीपल्स नेम जो होते हैं वो हमेशा प्रॉपर ही होते हैं, जो पीपल के नेम्स हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं, आप किसी भी ऐतिहासिक जो पर्सनालिटी है उसकी भी बात कर सकते हैं। महात्मा गांधी बोल सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं। तो ये सारी के सारे कोई भी नेम हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति का हो सकता है या कोई साधारण व्यक्ति का भी हो सकता है। तो वो हमेशा आपका प्रॉपर होता है। उसके बाद में अगर किसी कंट्री की हम बात कर सकते हैं, कोई भी कंट्री का नेम हो सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है प्रॉपर नाउन में, हम अभी बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में एक एग्जाम्पल जो है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी स्पेशल, कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी हो सकती है, ग्रेट पर्सनैलिटी। उसके बाद में आपका इसमें डेज नेम हो सकते हैं, मंथ्स नेम हो सकते हैं, उसके बाद में और क्या हो सकता है प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में आपके, मैंने पिछली बार भी बताया था, सोलर सिस्टम जो भी आपके हैं उसके सारे नाम हो सकते हैं। स्पेशल जो नेम है, डेज नेम है, स्पेशल डेज जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स नेम हो सकते हैं, फेस्टिवल्स नेम हो सकते हैं। सेलिब्रेशंस बोलते हैं, सेलिब्रेशंस हो सकते हैं आपके, है ना। जैसे आपके न्यू ईयर है, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे है, आपका 2 अक्टूबर है, आपका कोई भी स्पेशल डे हो सकता है, आपका अर्थ डे हो सकता है, आपका लेबर डे हो सकता है, या कोई भी फेस्टिवल होता है आपका, ईद हो सकता है, दिवाली हो सकता है, क्रिसमस हो सकता है। तो कोई भी ऐसा स्पेशल डे है जिसको कि हम स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सारे नेम भी आपके प्रॉपर नाउन में ही आते हैं। जो भी हमारे फेमस प्लेसेस हैं, और क्या हो सकता है इसमें, ग्रेट पर्सनैलिटी हो गया था हमारा, डेज नेम हो गया था हमारा, मंथ्स नेम हो गया था, फेस्टिवल्स हो गए थे हमारे, है ना, सेलिब्रेशंस हो गए थे। उसके बाद में और क्या हो सकता है इसमें फेमस प्लेसेस भी हो सकते हैं। जो भी फेमस प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस से क्या मतलब हुआ, फेमस प्लेसेस से मतलब हो गया जैसे कि आप ताजमहल है आपका, है ना, ताज हो सकता है, या फिर आपका कोई भी मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई भी, है ना, जैसे आपका एलिफेंट टावर हो सकता है, जैसे गोल्डन टेम्पल हो सकता है आपका, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो सकता है, कोई भी ऐसा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा
जो फेमस है, कोई भी चीज़ हो सकती है, फेमस पर्सन भी हो सकता है, फेमस प्लेस भी हो सकता है, फेमस थिंग भी हो सकती है। तो जो भी फेमस चीज़ें हैं वो सारी भी हमारी प्रॉपर नाउन में ही आती हैं। कंट्री नेम हो ही गया, आपको बता दिया, कोई भी कंट्री, तो वो भी हमारा इसी में आएगा। कंट्री के साथ में जो कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं, है ना, तो वो भी हमारे इसी में आएंगे। जैसे कंट्री में आपका, आप मान लीजिए ब्रिटेन हो गया आपका। अब ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं द ब्रिटिश। दा लगाने से वहाँ के रहने वाले लोग हो जाते हैं। तो अगर द ब्रिटिश बोल दिया तो क्या बन गया? वहाँ के रहने वाले लोग बन गए। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा प्रॉपर नाउन ही हो गया। तो कोई भी कंट्री और कंट्री में रहने वाले लोग, वो सारा भी आपका प्रॉपर नाउन में ही आता है। तो इस तरह से बच्चों, कोई भी आपकी होली बुक हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो विशेष है। आप किसी भी चीज़ में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसमें ये सोच के देखिए, क्या इसके जैसी दूसरी चीज़ भी है, या ये एक अपने आप में कोई विशेष है। अगर वो अपने आप में विशेष है तो इसका मतलब हो गया कि वो प्रॉपर है। यानी कि प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक जहाँ लग गया वहाँ पे हमारा प्रॉपर हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें प्रॉपर नाउन को समझने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन में बच्चों आप लोग जानते हैं, कॉमन में हमारी वो सारी चीज़ें आती हैं, पीपल भी, प्लेस भी और थिंग्स भी। कॉमन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम कॉमन के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन का मतलब क्या है? जैसे हिंदी में बताया था, जातिवाचक बताया था आपको, है ना। तो वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। अब आपके इसमें क्या क्या आएगा? इसमें कोई भी थिंग्स, जैसे आपका, अगर आप अपनी क्लास की बात करें तो क्लास में आप ज़्यादातर सारी चीज़ें देखते हैं वो आपकी कॉमन है। आपका रूलर है, आपका पेन है, कलर है, पेंसिल है, बुक है, डिक्शनरी है ना, आपकी चेयर, टेबल्स, कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है क्लासरूम में, आपका बोर्ड है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कॉमन हैं। आप घर में भी देखते हैं, घर में अपने कमरे में जहाँ पर भी बैठे हुए हैं आप, अगर उसके चारों तरफ आप नज़र मारते हैं तो लगभग जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपकी कॉमन ही है। आपका टेलीविज़न, आपका सोफ़ा, आपकी टेबल, है ना, आपका जो भी सामान आपको लगभग दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा कॉमन ही है। तो इस तरह से बच्चों कॉमन वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद थिंग्स के बाद में, थिंग्स की बाद में हम क्या बात करते हैं कॉमन में? थिंग्स के बाद में हम बात करते हैं एनिमल्स की। सारे जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स नेम भी इसी में आते हैं, और उनके साथ साथ उनके जो यंग वंस हैं, जो एनिमल्स के यंग वंस हैं, उनके नेम भी आपके कॉमन नाउन में ही आते हैं। एनिमल्स में जैसे आपका डॉग है ना, डॉग का यंग वन को क्या बोलते हैं? उसके पपी बोलते हैं। तो वो भी आपका जो है वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे काऊ है तो काऊ का आपका काफ हो गया। तो ये भी आपका क्या है? ये भी कॉमन नाउन है। उसी तरह से आपके जो कॉमन प्लेसेस हैं, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, कोई विशेष उनका कोई स्पेसिफिक नहीं है, जहाँ पर कोई स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि वो कॉमन चीज़ें हैं। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, अगर जब तक बैंक का नाम नहीं लिया जा रहा, सिर्फ बैंक बोल रहे हैं, तो वो आपका कॉमन है। आप जैसे होटल में जाते हैं तो होटल भी क्या है? आपका कॉमन है। लाइब्रेरी हो गया, म्यूज़ियम हो गया, मॉल्स हो गए, है ना, थिएटर्स हो गए आपके। तो ये सारे जो भी प्लेसेस हैं आपके, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, पार्क हो गए, जू हो गया, फैक्ट्री हो गया, है ना, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ऑफिस है, और आपका टेम्पल है, मॉस्क है, या शॉप पे जाते हैं, जिम पे जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं भी। तो ये सारे जो प्लेसेस के नेम हैं ये भी क्या हैं आपके? ये भी आपके कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। और अब पीपल की बात करें अगर हम इसमें, तो ये तो प्लेसेस थे हमारे। अगर हम प्लेसेस की बात कर रहे थे तो उसका ये एग्जाम्पल थे, ये हमने एग्जाम्पल्स की बात की। अगर हम पीपल्स की बात करें, पीपल्स में हमारे कौन से आते हैं जो कॉमन होते हैं? जैसे कोई भी जब तक हम उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहे हैं, स्पेशल नेम नहीं ले रहे हैं, तब तक वो हमारा कॉमन नाउन ही है। जैसे कि अगर हम सिंगर की बात करें, है ना, सिंगर हो गया हमारा,
और सेकेंड हो गया हमारा, अगर हम बात करें, हम बोलते हैं मैनेजर बोल सकते हैं, हम डॉक्टर बोल सकते हैं, आर्टिस्ट बोल सकते हैं, फोटोग्राफर बोल सकते हैं, मैजिशियन बोल सकते हैं, है ना, और लॉयर बोल सकते हैं आपका। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कॉमन के, ये सारे कॉमन नाउन में ही आएंगे। आप जैसे बोलते हैं फादर है, मदर है, रिलेशंस की बात करें तो सारे के सारे जो रिलेशंस होते हैं वो भी आपके इसी में आते हैं। आप बोलते हो माय ब्रदर, फादर, है ना, तो ये चीज़ें भी किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें भी आपकी पीपल ही है, ये लोग भी, और ये भी आपके सारे के सारे किस में आते हैं, कॉमन नाउन में ही आते हैं। जब तक कि हम इनका नाम नहीं ले रहे हैं तब तक ये कॉमन है। फ्रेंड है आपका, है ना, तो फ्रेंड का जब तक आप नाम नहीं ले रहे हैं तो जनरल में जब यूज़ करेंगे इन शब्दों को तो वो हमेशा कॉमन ही रहेंगे आपके, है ना। तो इसमें आपका पोइट भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, तो ये सारे के सारे हमारे कॉमन नाउन में ही आते हैं। तो बच्चों ये जो था आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर हम बनाते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही बनाते हैं। तो फर्स्ट लेटर जो बनेगा कॉमन का, प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा हमारा कैसा बनेगा, वो हमेशा फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एम जो बनाया गया है वो कैपिटल है, रामायण का आर बनाया गया वो कैपिटल है, हरिद्वार का एच बनाया गया वो कैपिटल है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉपर नाउन की सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो ऑलवेज आपका कैपिटल लेटर ही होगा। तो बच्चों ये बात तो रही हमारी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की, आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो टॉपिक्स मैं आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँगी, और इसको आपको ईजिली ये सारे चीज़ें मिल सकें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमने बात की कॉमन की और प्रॉपर नाउन की, मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई आपको इसमें अब डाउट रह गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं, तो उस डाउट को मैं आपके ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम थर्ड जो हमारा है, थर्ड नाउन है, मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आपको पता है कि जो थर्ड नाउन होता है वो कौन सा होता है, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्शन, है ना। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, इसको समूहवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो कलेक्टिव जो नाउन होता है, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इज द नेम ऑफ कलेक्शन है। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, इज द नेम ऑफ कलेक्शन। अब कलेक्शन वर्ड तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में, है ना। आप शॉप पे जाते हैं, मार्केट में निकलते हैं तो ढेर सारे कलेक्शन आपको दिखाई देते हैं। इस नेम जो शॉप के नेम्स होते हैं उनमें भी कलेक्शन लिखा होता है। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ किन्हीं चीज़ों का संग्रह किया गया है वो कलेक्शन है आपका। अब वो कलेक्शन किसका हो सकता है, कलेक्शन आपका थिंग्स का हो सकता है ना, कलेक्शन आपका पीपल का भी हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन है वो आपका जब बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक को डिनोट करें तो वहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन होता है ना। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन के तौर पे आप कह सकते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ collection of people or things taken together and spoken of as a whole। अब एग्जाम्पल में बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल हैं, आप अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स में भी ढूंढ सकते हैं। आप जिन चीज़ों को जानते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाएंगे तो आप उनको भी समझ सकेंगे। आपका फर्स्ट जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके हमेशा आसपास रहता है वो आपका फैमिली है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन फिर भी हम उसको फैमिली बोलते हैं। जब इनवाइट करते हैं बोलते हैं आपके पूरे परिवार को आना है ना। तो आपका फैमिली एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया इसका। उसके बाद में आप बाहर निकलते हैं, कहीं भी मंदिर जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक फॉर्म आपका कलेक्टिव नाउन को दिखाई पड़ता है, वो आपका होता है क्राउड।
है ना। तो क्राउड भी जो है वो कलेक्टिव नाउन का बहुत अच्छा से एग्जाम्पल है। उसके बाद में क्या है आपका उसके बाद में हो सकता है आर्मी हो सकता है। आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं और वो सब मिल करके एक बनाते हैं। आपका उसमें गैंग हो सकता है ना, गैंग भी उसी का एग्जाम्पल है। स्वार्म हो सकता है। उसके बाद में आपका ट्रूप हो सकता है। ट्रूप कई चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मंकीज़ का ग्रुप भी ट्रूप कहलाता है ना। और मॉब भी होता है। मॉब मतलब क्या होता है, भीड़ जो है, मॉब भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे जो हैं वो आपकी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसको पहचानने का सबसे अच्छे आपका बंच है, आपका बहुत कॉमन सी बंच आपका की का भी होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। तो बंच भी इसका बहुत अच्छा से एग्जाम्पल है आपका। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका स्कूल है इसका एक एग्जाम्पल, जो मछलियों का ग्रुप ऑफ फिश होता है आपका। उसके बाद में आपका टीम हो सकता है, प्लेयर्स का जो ग्रुप है ना। तो इस तरह से बहुत सारे, जहाँ भी ग्रुप की बात करें और वो ग्रुप जो है ना पूरा एक दिखाए। आपकी क्लास होती है, क्लास भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन बोला तो क्लास जाता है, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10, तो एक ही बोला जाता है। तो इस तरह क्लास भी आपका ये बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये बात हुई कलेक्टिव नाउन की, बिल्कुल अलग है। तो इसमें कोई आपको कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिलकर किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करें, वो आपका हमेशा कलेक्टिव नाउन होगा। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम फोर्थ नाउन की ओर चलते हैं। फोर्थ जो नाउन है हमारा वो क्या है, फोर्थ नाउन में हमारा आता है मटेरियल नाउन आता है। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को, इसको हम धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं हिंदी में। अब इसमें आप जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कोई भी मेटल है तो वो मटेरियल नाउन होगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि कोई भी मेटल जो है वो हमेशा मटेरियल नाउन ही होता है। लेकिन इसको पहचानने के लिए एक और बहुत अच्छा सा, बहुत इजी सा एक फॉर्मूला है कि अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो कि मटेरियल नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये बहुत सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया इसका बड़ा हो जाता है। इसलिए इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि हम ये देख सकते हैं कि क्या ये जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, क्या इसकी हेल्प से हम किन्हीं और चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। कैन बी मेड एनी अदर थिंग फ्रॉम दिस सब्सटेंसेस, किन पदार्थों से हम कुछ और अलग बना सकते हैं। तो अगर हम बना सकते हैं तो वो हमारा मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल होगा। जैसे कि आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आप जानते हैं कि जो गोल्ड है, गोल्ड के हेल्प से हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो इसलिए गोल्ड से हम रिंग भी बनाते हैं, है ना, और अदर चीज़ें भी बनाते हैं, हम ब्रेसलेट भी बनाते हैं, है ना, तो चेन भी बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स गोल्ड से बनते हैं। तो इसका मतलब गोल्ड क्या हो गई है, रिंग क्या है, रिंग तो कॉमन नाउन है। रिंग से तो हम कुछ नहीं बनाते, लेकिन गोल्ड से बनाते हैं। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन रिंग मटेरियल नाउन नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करें, किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, हम ऑयल की बात कर सकते हैं। ऑयल जो है, ऑयल से हम बहुत सारी चीज़ें कुक करते हैं, हम बहुत सारे खाना बनाते हैं बहुत तरह का। तो ऑयल भी हमारा मटेरियल नाउन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद में आप कोई भी वैसा आयरन ले सकते हैं, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्लास्टिक हो गया आपका, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं आप। जूट से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे की हेल्प से हम कोई और वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। अगर ये वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया तो जहाँ भी ये फॉर्मूला फिट हो रहा है आप समझ लीजिए कि वो हमारा मटेरियल नाउन है। तो फिर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। तो जैसे कॉटन है, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। फाइबर है आपका, फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपके कपड़े भी बनते हैं। जूट से बनता है, प्लास्टिक से है, आयरन है। तो ये बहुत सारे जो भी
मैटर्स हैं, पदार्थ हैं जो जिनकी हेल्प से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं या बनती हैं, वो सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बड़ा डेलिकेटेड नाउन लगता है देखने में, नाम से ही हिंदी जो इसकी होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या है नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। ये किसका नेम है? इसमें क्या आता है? इसमें आता है नेम ऑफ सम क्वालिटी आते हैं इसमें। क्वालिटी जानते हैं आप? क्वालिटी मतलब गुण है सारे, है ना। स्टेट ऑफ आइडियाज आ सकते हैं, आइडियाज जो भी हैं वो आ सकते हैं इसमें। अब इसमें सारी वो चीज़ें आती हैं जिनको कि हम फील करते हैं, वी कैन फील। जिन चीज़ों को, जिन भावों को, जिन गुणों को, जिन विचारों को हम फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, वो जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम आंखों से सीधा देख नहीं सकते, वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब इसमें ऐसे कैसे पता लगेगा? अब आपने देखा कि अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि माई ग्रैंडफादर वॉज वेरी ब्रेव मैन। आपने कहा कि माई ग्रैंडफादर वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। अब इसमें क्या है एग्जाम्पल आपका? अगर आप बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल है आपका ब्रेव। अब आपने देखा ग्रैंडफादर को तो आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद दो ही वर्ड हैं जो इसमें कि नाउन है, दूसरा ब्रेव है। ब्रेव, अब कैसे पता लगा ब्रेव है? क्या उन्होंने ब्रेवरी को कहीं उठा के रखा हुआ था कि उन्होंने देखा कि हाँ ये ब्रेवनेस है दादाजी की और ये यहाँ पे रखी हुई है, लाओ हम इसको उठा के ले लेते हैं? ऐसा तो नहीं था, है ना। क्या हम किसी व्यक्ति को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये ब्रेव है? नहीं समझ सकते। जब हम उसके सिम्टम्स को देखते हैं, उसकी किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि हाँ ये ब्रेव है, तो ये हमें महसूस करने की चीज़ है। जो ब्रेवनेस है वो क्या है? महसूस करने की चीज़ है। तो ये जो ब्रेवनेस है ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे ही आपका आप बोलते हैं कि थर्स्ट, प्यास। तो प्यास क्या है? दिखाई दे रही है, आपको पता लग रहा है किसी को देखकर कि वो प्यासा है या भूखा है या दुखी है। इलनेस हो गई आपकी बीमारी, क्या बीमारी दिखाई देती है? अगर दिखाई दे तो हम उठाएं उसको और पकड़ के उसको बाहर फेंक कर आ जाएं, है ना, क्योंकि हम उसको नहीं देख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको महसूस करते हैं, उसको हम फील करते हैं। हमें उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हाँ भाई उसका चेहरा डाउन हो रहा है, उसको हंसी नहीं आ पा रही है, अच्छे से वो हंस नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है ना। तो ये सारे सिम्टम्स देख के हमको पता लगता है कि हाँ वो व्यक्ति बीमार है। कोई भी क्वालिटी हो सकती है ना, कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्यूटी हो सकती है। ब्यूटी भी हमें महसूस होती है। कोई कहता है वो व्यक्ति बहुत सुंदर, तो दूसरा कहता है कहीं नहीं है सुंदर। तो ये तो फील करने की बात है, कोई फील कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो ब्यूटी भी आपकी उसी में ही आती है, आपकी आशा, होपफुलनेस। तो होप जो है वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। आपका मीकनेस, मीक हो गया, शर्मिलापन, आशा हो गई, होप, है ना, निराशा भी हो गई, इसी में आएंगे सारे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। और इसमें और भी आ जाते हैं, कंडीशंस भी आ जाती हैं। आपने कहा जैसे कि मैनहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी इसी में ही आती हैं। आपका चाइल्डहुड भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आपको पांचों नाउन मैंने क्लियर करा दिए हैं। इसके बाद में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगी। तो वो एक्सरसाइज जब आप लोग सॉल्व करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों एक्सरसाइज के लिए आप लोग एक एक्सरसाइज भी इसी के साथ में ही दे रही हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एक्सरसाइज में आपको आप नोट कर लीजिए। आप इससे आप एक अपना पिक ले लेना इसका, और आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी करना है।
इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नाउन फ्रॉम द बॉक्स में आपके नाउन्स दिए हुए हैं और आपको सुटेबल नाउन जो है वो इसमें से आपको फिल करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।